कहते हैं किताब दूसरी दे दे, कहते हैं इसी को बदल दे। कुल हबीब इनसे कह दो मा यकुनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाए नफ्सी, मेरी क्या मजाल कि मैं अपनी मर्जी से एक भी इधर उधर कर सकूं। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं तो वो करता हूं जो वही इलाही है। ये मैसेज कुरान का पहुंच गया, मैं फकत वो करता हूं जो वही इलाही है। भाई तवज्जुहात मत भूल रहे हैं, यानी रसूल वही इलाही का इत्तिबा करें, हम रसूल का इत्तिबा करें। भाई यहाँ तक आ गए तो इन आयत को अपने जहनों के अंदर महफूज रखे जाना, इसलिए ये आयतें बाद में तुम्हें काम आएंगी। भाई तवज्जो रहे, रसूल करता है वही इलाही का इत्तिबा, हम करते हैं रसूल का इत्तिबा। यहाँ तक तो हम आ गए ना। आवाज दी सूरह यूसुफ 12वां सूरा कुरान का, कुल हाज़िही सबीली अदू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी। रसूल कह दे कि ये सिरात मुस्तकीम मेरे कदमों के नक्श का नाम है, ये दीन मेरे नक्श कदम है। मैं कदम रखता जाऊं, मैं कदम रखता जाऊं, रास्ता बनता जाए। अब सिरात मुस्तकीम समझ में आया? भाई यही सबब है कि मेरे नबी ने एक मौके पर जलाल के आलम में कहा लौ काना मूसा हय्यन लमा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई। तुम क्या बातें करते हो, मेरे सामने तौरात पढ़ रहे, तुम्हारी ये मजाल किसी ने तौरात पढ़ी थी रसूल के सामने, तुम्हारी ये मजाल कि मेरे सामने तो पढ़ लो। खुदा की कसम अगर मूसा आज जिंदा होते तो वो मेरी उम्मत में होते, मैं उनकी उम्मत में न होता। तो भाई अगर मूसा जिंदा होते तो मेरी उम्मत में होते। मूसा तो नहीं है, लेकिन ईसा तो जिंदा है, खिज़र तो जिंदा है, इलियास तो जिंदा है। तो जिस रसूल की उम्मत में मासूम अंबिया मौजूद हो, क्या उसकी जिम्मेदारी शेखुल हदीस को देना चाह रहे हो? आयतों के इस सीक्वेंस को अपने ज़हन के अंदर महफूज रख लेना। कुल हाज़िही सबीली, रसूल कह दो कि यह दीन मेरा रास्ता है, मैं चलता जाऊं, नक्श कदम बनते जाएं और दीन बनता जाए। ठीक है ना? आगे पढ़ूं। कुल हाज़िही सबीली अदू इलल्लाह अला बसीरतिन, ये दीन मेरा रास्ता है, मैं लोगों को अल्लाह की दावत दे रहा हूं, अल्लाह की तरफ ला रहा हूं पूरी बसीरत के साथ। अना व मन इत्तबानी, हिदायत का हक फकत दो को है, या मुझे है जो मेरा मुकम्मल इत्तिबा करे। बहुत नहीं रोकूंगा इस मरहले पर, यदि मौजू का तकाजा है और मौजू के तकाजे को पूरा होना है। अना व मन इत्तबानी, पहला हक हिदायत मेरा है कि मैं हिदायत करूं। व मन इत्तबानी, और जो मेरा मुकम्मल इत्तिबा करे, दूसरा हक हिदायत उसका है। अब मैं कहां तलाश करूं मुकम्मल इत्तिबा करने वाले को? ये इस्तिदलाल ज़हन में रखोगे ना कुरान का कि मैं हिदायत करने वाला और मेरे बाद वो हिदायत करने वाला जो मेरा इत्तिबा करे। कहां ढूंढूं इस इत्तिबा करने वाले को? तो अगर कुरान से बाहर चला जाऊं मेरे गिरबान में हाथ दे दो। सूरह शूरा में आवाज दी, भाई बहुत तवज्जो रहे, फिर दोहरा रहा हूं नौजवानों के लिए कि हक हिदायत रसूल का, रसूल के बाद जो रसूल का मुकम्मल इत्तिबा करे। अब कहां तलाश करें वो मुकम्मल इत्तिबा करने वाला कौन है? सूरह शूरा में आवाज दी व अंज़िर अशीरतकल अक़रबी वग़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मोमिनीन। हबीब जुल अशीरा में अपने रिश्तेदारों को बुलाओ और उनमें से जो मुकम्मल इत्तिबा करे उसके लिए कंधे को झुका दो। भाई ये मैसेज पहुंचा, अशीरतकल अक़रबी, अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को बुलाओ, बुलाने के बाद उन्हें इस्लाम का मत दो। वग़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मोमिनीन, और उन मोमिनीन में से जो मुकम्मल इत्तिबा करने वाला हो
उसके लिए अपने कंधे को झुका दो। मेरे रसूल का शाना फकत 2 मरतबा झुका है, या बुत तोड़ते वक्त फतेह मक्का के दिन अली के लिए, या ना बनते हुए ईद के दिन हसनैन के लिए। बहुत आसानी से तवज्जो रखना, बहुत आसानी से आयतों को जोड़कर तुम्हें एक नतीजे तक ले आया हूं मैं। मुकम्मल इत्तिबा करने वाले उसके लिए शाना झुकाओ, और रसूल का शाना झुका या अली के लिए या हसनैन के लिए। यह है मुकम्मल इत्तिबा करने वाले। और अब कुरान ने कहा वस्सलाम अला मन इत्तबअल हुदा, जो इत्तिबा पर सलाम हो तो अब इन्हें रज़ी अल्लाह ने कहना, अलैहिस्सलाम कहना। कुछ मरहले फिक्र आसान हुआ तो अब जाओ कुरान में आयत देखना, अगर न मिले मेरा गिरबान थाम लेना। फमन तबअनी फइन्नहु मिन्नी, जो मेरा मुकम्मल इत्तिबा करे वो मिन्नी है, गैर नहीं है। मिन्ना मिन्ना हमसे, मिनकुम तुमसे, मिन हो उससे, मिन्नी मुझसे, मिन का तुझसे। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत पेश करूं? बात कल की गुफ्तगू से मुत्तसिल हो गई ना इस मकाम पे आके। अलीउन मिन्नी फातिमा तो मिन्नी वाना मिन्हा, अलीउन मिन्नी वाना मिन्हो। तुम कह सकते हो कि इस मिन्नियत में तो सलमान भी शामिल थे, मिन्ना सलमान मिन्ना अहलल बैत है ना, लेकिन वो मिन्नियत एक अहरी है, दोहरी नहीं है। सलमान हम में से, हम सलमान से नहीं है। सलमान हम अब मैं फिर वापस आऊंगा इस मिन्नी तक, लेकिन वापस चलो पैगंबर अकरम के किरदार की तरफ। अकेला इंसान जिसने 23 बरस के अरसे में पूरे अरब का माहौल बदल दिया। सूद खारों से कहा आज से सूद हराम, झूठ बोलने वालों से कहा आज से झूठ बोलना हराम, गीबत करने वालों से कहा आज से गीबत करना हराम, शराब पीने वालों से कहा शराब पीना हराम, शराब बेचने वालों से कहा शराब बेचना हराम, चोरों से कहा चोरी हराम, डाकुओं से कहा डाका हराम। यानी पूरे अरब के समाज को बदल दिया। किसी ने न कहा कि मोहम्मद आज हमें मना कर रहे हो, कल तक तो तुम्हारे बाप दादा भी यही करते थे, तो जैसा मोहम्मद वैसे उसके बाप दादा। बहुत नाजुक मरहला लिख रहे, बहुत नाजुक मरहला लिख रहे भाई, तवज्जुहात मबदूल रखें। जैसा मोहम्मद वैसे उसके बाप दादा। अब तो चैलेंज नहीं करोगे ना, अब चैलेंज नहीं करोगे कि कबीले बनी हाशिम में कौन बुत परस्त था कौन बुत परस्त नहीं था। जैसे मोहम्मद वैसे उनके बाप दादा। ये जुमला दोहरा रहा हूं ताकि मेरे सुनने वालों के जहन में नक्श हो जाए कि जैसे मोहम्मद वैसे उनके बाप दादा। भाई यहां तक तो हम आ गए ना, अब जरा तेजी के साथ आगे चलो। सन 8 हिजरी में फतेह मक्का, सन 9 हिजरी, और अब सूरह तौबा का पैगाम मुशरिकीन तक पहुंचाना है। 8 हिजरी में फतेह मक्का, सन 9 हिजरी सूरह बरात। बहुत तवज्जो रखना, सन 9 हिजरी सूरह बरात को भेजना है, ठीक है ना। किसी को दिया कि ले जाओ सुना दो, हुक्म आया जाओ, एक एक तारीख में देखना कि ये जुमला है या नहीं। हुक्म आया, जिब्रील लेके आया अल्लाह का, ला युअद्दी अनका इल्ला अंता और रजुलुन मिनका। हबीब
ये जो सूरा है जो पहुंचाना है, तवज्जो रखना, ये जो सूरा पहुंचाना है, या तुम खुद जाओ या रजुल ने मर जाए, मिन का जो तुझसे है किसी और से नहीं।